Hello friends, I am Dr. Pankaj Nimje and running the Dr. Nimje Advanced Homeopathy. मैं एक होम्योपैथिक तज्ञ हूँ और आज हम अग्नाशय मतलब पेनक्रियास के बीमारी के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब ये पेनक्रियास जिसको हम अग्नाशय बोलते हैं, उसमें क्या बीमारी होती है? इसमें एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस और क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस मतलब अग्नाशय में सूजन होती है, जो एक तो रिसेंट होती है किसी कारणवश, और एक जो सूजन रहती है काफी लंबे समय तक रहती है। अभी इसके कारण क्या है? क्योंकि ये बहुत ही तकलीफ वाली और डेंजरस बीमारी है। इसमें कॉम्प्लिकेशंस काफी होने के चांसेस है, जिससे पेशेंट को एडमिट करने की जरूरत पड़ती है। बराबर है। तो इसमें क्या कारण होता है जिसमें अग्नाशय में सूजन आती है, और ये अग्नाशय कहाँ सिचुएटेड होता है और उसके लिए क्या हमको ट्रीटमेंट या उपचार करना चाहिए? तो ये अग्नाशय जो है, जिसको हम पेनक्रियास बोलते हैं मेडिकल भाषा में, वो पेट के ऊपरी भाग में रहता है, जो अपना स्टमक मतलब जहाँ पे खाना जमा होता है उसके नीचे भाग में, और अपना जो सेकंड डियोडिनम जो आतड़ी बोलते हैं, जो सेकंड छोटी आतड़ी का फर्स्ट पार्ट उसके बाजू में पेनक्रियास। और इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्यों होता है अपने शरीर में? ये काफी सारे एंजाइम्स सिक्रेट करता है जो अपने पचन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बराबर। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट उसका जो फंक्शन है, वो इंसुलिन सिक्रेट करता है। कुछ उसमें स्पेशल सेल्स होते हैं जो इंसुलिन सिक्रेट करते हैं, जो हमारे शुगर के लेवल को नॉर्मल करने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके कमी से पर्सन को डायबिटीज हो सकता है। पर जब ये सूजन आता है तो जो सेल इंसुलिन सिक्रेट करते हैं वो प्रभावित नहीं होते। तो अब ये क्यों सूजन आता है पेनक्रियास में या अग्नाशय में? तो इसके दो महत्वपूर्ण कारण है। एक कारण तो है गॉल ब्लैडर की पथरी, मतलब जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है उसमें अगर पथरी है तो वो पथरी सिस्टिक डक्ट से लेकर अपने आतड़ी में आके वहां पे पेनक्रियास मतलब अग्नाशय के पॉइंट में या स्टार्टिंग पॉइंट जो डक्ट होती है वहां पे फंस सकती है, ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है पेनक्रियाटिक डक्ट को, और उसके वजह से उसमें सूजन बढ़ सकती है। एक पर ये काफी कम मात्रा में देखा गया है। सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है जिसमें सूजन आने की संभावना ज्यादा होती है वो है अल्कोहल, मतलब दारू पीना या अल्कोहल का सेवन करना। तो जो व्यक्ति अल्कोहल का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं, अति करते हैं और लंबे समय तक करते हैं, उसमें ये पेनक्रियास एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस या एक्यूट अग्नाशय में सूजन होने की संभावना काफी मात्रा में बढ़ जाती है। अब ये जब सूजन होती है या इन्फेक्शन इसका या पेनक्रियाटाइटिस होता है तो क्या लक्षणें हमको दिखाई देती है? तो ऊपरी वाला जो पेट है जिसको हम एपिगैस्ट्रियम बोलते हैं, उसमें काफी मात्रा में दर्द होता है ऊपर के पेट में, और ये दर्द जो होता है काफी समय पीछे भाग में जाता है, और इसके साथ में उल्टियां होना, उल्टी जैसे लगना, मछली होना, बराबर है कि नहीं, ये काफी मात्रा में रहता है। और इतना रहता है कि पेशेंट दर्द के कारण भी तड़पता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है कि जो जनरल पेन किलर्स होते हैं, जो दर्द नाशक दवा, इंजेक्शंस भी इसमें उतना असरदार नहीं होता, बराबर है कि नहीं। और इसमें कॉम्प्लिकेशंस अगर हुआ तो पेशेंट शॉक में जा सकता है, उसमें हेमोरेज या खून उससे बह सकता है, बराबर है। तो इसको जल्द से जल्द उपचार करना इस पे और ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर पहचाने तो इसमें जो हम टेस्ट कर सकते हैं उसको बोलते हैं हम सीरम लाइपेज और अमाइलेज, जिससे ये पता चलता है कि अग्नाशय में सूजन कितना है या है कि नहीं। बाकी टेस्ट तो सीटी स्कैन, सोनोग्राफी होता ही है जो डॉक्टर मोस्टली सजेस्ट करते हैं। पर अभी ये होम्योपैथी का इसमें क्या स्कोप है? तो जो मेरा एक्सपर्टाइज है सर्जिकल डिसीजेस और मेरा जो अनुभव है, उससे मैं परफेक्टली आपको बता सकता हूं कि अग्नाशय का सूजन की बीमारी, जिसको हम एक्यूट और क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस बोलते हैं, ये होम्योपैथी से पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। ये होम्योपैथी इस पे काफी असरदार है। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि जो मोस्ट ऑफ डॉक्टर जो सर्जन है ना, ये बीमारी स्टेज पे पहुंच जाती है जिसमें वो ऑपरेशन की सलाह देते हैं, तो हम ऑपरेशन को भी टाल सकते हैं,
बराबर है। हमारे डॉक्टर नीम जो एडवांस होम्योपैथी जो नागपुर धंतोली में है, इसमें काफ़ी सारे पेशेंट हम अग्नाशय के सूजन या पेनक्रेटाइटिस के देखते हैं और उसको इफेक्टिवली उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये आप जो जानकारी है आपको ये लाभदायक होंगी, जिससे आपको उपचार क्या लेना चाहिए या कौन सा होम्योपैथी लेना चाहिए, एलोपैथी, ये समझने में या सिलेक्ट करने में आसानी होगी। थैंक यू।